गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। होम साइंस में आप स्टार्ट करेंगे आज थर्ड लेसन। थर्ड लेसन होगा हमारा गृह स्वच्छता। वैसे तो ये 11th लेसन है, लेकिन हमने 2 लेसन कंप्लीट कर लिए थे, उसी हिसाब से थर्ड लेसन स्टार्ट करेंगे आज। क्लियर? सभी ध्यान देंगे। आज का टॉपिक हमारा है गृह स्वच्छता। ठीक है, होम क्लीनलीनेस के विषय में हम आज पढ़ेंगे। बच्चों, स्वच्छता का हमारे जीवन में बहुत अहम भूमिका है। जितनी साफ सफाई हम अपने घर में रखते हैं, अपने आसपास के वातावरण में रखते हैं, इसका सबसे अच्छा प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है और हम स्वस्थ रहते हैं। क्लियर? और स्वच्छता मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण कारक है। आपने देखा होगा कि अगर कोई मकान बहुत आलीशान है, उसमें बहुत सारे कमरे हैं, फर्नीचर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर उस घर में साफ सफाई नहीं होगी तो वह घर भी सुंदर नहीं लगेगा। और एक छोटी सी झोपड़ी है, अगर उस झोपड़ी को भी अच्छी तरह से लीपा पोती करके सफाई की जाएगी तो वह झोपड़ी भी बहुत सुंदर लगेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस घर में साफ सफाई होती है वहां पे मनुष्य भी सुख शांति और प्रसन्नता से अपना जीवन यापन करता है। क्यों? क्योंकि स्वच्छता ही सुंदरता एवं स्वास्थ्य का प्रतीक होती है। क्लियर? आज हम इस स्वच्छता के विषय में पढ़ेंगे। अब है गृह स्वच्छता के भेद। गृह स्वच्छता का जो वास्तविक अर्थ है वो घर की प्रत्येक वस्तु की सफाई करना है ना। उसमें ये देखा जाता है कि उस की गृहिणी कितनी कुशल है और किस कुशलता के साथ वह अपने घर को स्वच्छ रखती है। इसीलिए गृहिणियों के समय व श्रम व शक्ति में बचत हो, इसीलिए गृह स्वच्छता को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। पहला है दैनिक सफाई, साप्ताहिक सफाई, मासिक सफाई, वार्षिक सफाई। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है हमारा दैनिक सफाई। दैनिक मतलब डेली वेज। डेली वेज में हम जो काम करते हैं, जैसे डेली वेज में हम काम करते हैं, घर में झाड़ू लगाना, घर की सफाई करना, बर्तन वगैरह धोना, और जो रोजमर्रा के कपड़े होते हैं उसे धोना, और सब्जियों के छिलके इत्यादि को कूड़ेदान में डालना, शौचालय साफ करना, घर की नालियां साफ करना और कूड़ा बाहर फेंकना। ये क्या है? दैनिक कार्य है, ये दिनचर्या डेली वेज के काम है जो हम डेली करते हैं। तो उसे किसके अंदर डालते हैं हम? दैनिक सफाई के अंदर। ठीक है। उसके बाद है साप्ताहिक सफाई। साप्ताहिक सफाई मतलब जो सप्ताह में एक बार की जाती है। जैसे सप्ताह में एक बार क्या करते हैं? जैसे पूरे घर को धोना, जो चादर तकिए की जो गिलाफ है, कुशन बदलना, दरी कालीन को झाड़ना, शीशे साफ करना, रसोई घर को व्यवस्थित करना, अलमारियां लगाना, धोबी को कपड़े देना व लेना। तो ये हम डेली नहीं करते हैं, वह हम लोग इस ऐसे कामों को सप्ताह में करते हैं, है ना। सप्ताह के किसी एक दिन हम इस कार्य को करते हैं, इसलिए हम ये कार्य किसके अंदर आते हैं? साप्ताहिक सफाई के अंदर। और उसके बाद है थर्ड वन मासिक सफाई। मासिक सफाई मीन्स जो महीने में एक बार होती है। जैसे महीने में हम क्या करते हैं? जैसे अनाज है, मसाले मंगाना व उनको साफ करना, मसालों को पिसवाना, अचार पापड़ को धूप दिखाना, फर्नीचर हटाकर सफाई करना आदि कार्य जो है वो मासिक होते हैं, जो केवल हम लोग महीने में एक बार करते हैं। उसके बाद सबसे लास्ट है वार्षिक सफाई। वार्षिक सफाई मीन्स जो साल में एक बार की जाती है ना। साल में एक बार हम क्या करते हैं? वार्षिक सफाई अधिकतर हम साल में क्या करते हैं? घर की पुताई करते हैं। वार्षिक सफाई का सबसे उत्तम साधन क्या है? पुताई है। साल में एक ही बार की जाती है पुताई, है ना। उसे हर डे सप्ताह में मासिक नहीं किया जाता है, उसे केवल हम लोग साल में एक बार करते हैं। जैसे
पुताई के पश्चात सभी सामानों की सफाई करके पुनः लगा दिया जाता है और सुविधा के लिए घर के एक एक कमरे का सामान बाहर निकालकर पुनः सफाई करके लगाने के पश्चात ही दूसरे कमरे का सामान बाहर निकाला जाता है। आपने देखा होगा जब पुताई हम घर में करते हैं तो पहले एक कमरा खाली करते हैं, एक कमरे का सामान दूसरे कमरे में रखते हैं। जब उस कमरे की पुताई हो जाती है तो उस कमरे के सामान को यहाँ शिफ्ट किया जाता है, और जब दूसरे कमरे की पुताई होती है तो उस कमरे का सामान भी पुताई वाले कमरे में रख देते हैं। तो पुताई साल में एक बार की जाती है, उसमें मेहनत भी अधिक लगती है, समय भी लगता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि दैनिक सफाई क्या होती है, साप्ताहिक सफाई क्या होती है, मासिक सफाई क्या होती है और वार्षिक सफाई क्या होती है। अब हम पढ़ेंगे गृह स्वच्छता के नियम तथा सामग्री, है ना। गृह स्वच्छता केवल सफाई साफ सुथरे से नहीं है, उसमें भी बहुत सारे, जैसे उसमें सामग्री भी है। सबसे पहले तो घर की सफाई का कार्य केवल गृहिणी का ही नहीं होता है, परिवार के जो अन्य सदस्य हैं उनका भी कर्तव्य होता है कि वह घर की सफाई में अपना सहयोग दे। ठीक है, इसलिए सबसे पहला है योजना, उसका नियम है योजना। किसी भी प्रकार की सफाई करने के लिए गृहिणी को पहले क्रमानुसार योजना बना लेनी चाहिए। योजना बनाने से क्या होगा, इससे उसके श्रम, शक्ति व धन की बचत होगी और कार्य भी सुचारू रूप से समय से उस कार्य को आसानी से कर सकते हैं। कैसे, योजना बनाकर। किसी भी कार्य को यदि हम योजना बना के करते हैं तो वो कार्य क्या होता है, वो समय से और अच्छे तरीके से पूर्ण होता है। क्लियर। उसके बाद है परिवार का सहयोग। घर की सफाई के लिए गृहिणी को घर के प्रत्येक सदस्य के सहयोग की आवश्यकता होती है ना। घर की स्वच्छता का केवल साफ सफाई करना केवल गृहिणी का ही कर्तव्य नहीं है, बल्कि परिवार के अन्य सदस्यों को भी अपने कर्तव्य को समझना चाहिए और साफ सफाई में सहयोग करना चाहिए। गंदगी फैलाना मीन्स यहाँ परिवार के जो अन्य सदस्य उनका कर्तव्य होता है कि यदि वो साफ सफाई नहीं भी करते हैं तो गंदगी भी नहीं करनी चाहिए। जैसे मूंगफली है, सब्जियों के छिलके कूड़ेदान में न डालकर कमरे में रख देना, घर में आकर जूते, चप्पल, कपड़े तथा स्थान पर न रखना, ऐसी छोटी छोटी लापरवाहियां होती हैं। और इससे भी क्या होता है, इससे भी गृहिणी का क्या हो जाता है, कार्य बढ़ जाता है। और प्रत्येक सदस्य यदि ध्यान दे तो गंदगी भी नहीं फैलेगी और समय और श्रम की भी बचत होगी। और साथ ही सामग्री का ज्ञान, है ना। एक जो कुशल गृहिणी होती है उसे साफ सफाई में किस चीज का यूज करना है इसकी भी जानकारी उसे होनी चाहिए। जैसे पीतल के बर्तनों को हम किससे साफ करते हैं, राख, मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। और शीशे के बर्तनों के लिए हम सर्फ का यूज करते हैं और साबुन का घोल भी यूज किया जाता है। और फर्श किस प्रकार साफ करते हैं, कौन सी झाड़ू से साफ होना चाहिए, आदि चीजों का भी उसे ज्ञान होना चाहिए। ठीक है। अब है उचित विधि। सफाई की सामग्री का ज्ञान होने के साथ ही सफाई की उचित विधि का भी ज्ञान होना चाहिए कि उसे कैसे यूज करना है। जैसे शीशे को सर्फ या साबुन से साफ करने के पश्चात अखबार के टुकड़े से उसे पोंछ देना चाहिए। और पीतल के बर्तनों को राख से साफ करने के पश्चात अखबार के टुकड़ों से पोंछ दिया जाए। तो पीतल के बर्तनों को राख से साफ करने के पश्चात भी साफ न हो तो खटाई या नींबू का प्रयोग करना चाहिए। तो इन सब चीजों का उसे ज्ञान होना चाहिए ताकि जिससे कि वह घर में प्रत्येक वस्तु की सफाई अच्छे से कर सके। अब स्वच्छता की सामग्री। अब स्वच्छता के लिए कैसी सामग्री का यूज किया जाता है, जैसे झाड़ू है, ब्रश, कपड़े, चिथड़े, स्वच्छता के यंत्र, सफाई के लिए बर्तन, सफाई में प्रयोग की जाने वाली सामग्री। जैसे पहला है झाड़ू, है ना। झाड़ू तो मेन होती है सफाई करने के लिए, लेकिन झाड़ू भी कितने टाइप की होती है, 3 प्रकार की होती है। एक है फूल झाड़ू, नारियल की झाड़ू और खजूर की झाड़ू। उसके बाद है सेकंड ब्रश। ब्रश भी कई प्रकार के होते हैं। ब्रश साफ करने के लिए, जूते साफ करने व पॉलिश करने के लिए, रोगन करने के लिए और जाले झाड़ने के लिए, बोतल साफ करने के लिए, दरी व कालीन को धूल साफ करने के लिए। इन सब के लिए एक ही ब्रश का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। जैसे दूध की बोतल धोने के लिए अलग ब्रश का यूज किया जाता है और पॉलिश करने के लिए अलग यूज किया जाता है और कालीनों को साफ करने के लिए अलग ब्रश का यूज
किया जाता है। अब थर्ड में है कपड़े व चिथड़े। घर की सफाई के लिए पुराने कपड़े व चिथड़े की भी आवश्यकता होती है। जैसे पोछा लगाने के लिए हमें मोटे कपड़े की आवश्यकता होती है, जिससे कि हम पोछा लगाने से हमारे फर्श में भी चमक बनी रहे। इसके बाद है नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में है स्वच्छता के यंत्र। स्वच्छता के जो आधुनिक यंत्र हैं, एक है वैक्यूम क्लीनर और कारपेट स्वीपर। जो वैक्यूम क्लीनर होता है उसका क्या यूज होता है, इसे हम फर्श, दीवार, फर्नीचर की धूल मिट्टी साफ करने के लिए यूज में लाते हैं। और ये यंत्र ऐसा होता है कि ये धूल को अपने अंदर लगे डस्ट पैन में इकट्ठा कर लेता है और बाद में धूल निकालकर कूड़ेदान में डाल दी जाती है। मतलब उसके एक डस्ट पैन लगा होता है जिसमें धूल जमा होती है और बाद में उस डस्ट पैन से हम धूल को निकाल सकते हैं। क्लियर। इसके बाद है कारपेट स्वीपर। और कारपेट का यूज है, कारपेट स्वीपर में भी डस्ट पैन लगा होता है जिससे धूल इकट्ठी हो जाती है और इससे पहिए लगे होने से जिससे कि कारपेट को घुमाया भी जा सकता है। इसे पहिए लगे होते हैं तो जहां हमें सफाई करनी है उसके हिसाब से उसे हम घुमाकर आसानी से सफाई कर सकते हैं। और सफाई के लिए कौन कौन से बर्तनों का यूज किया जाता है, जैसे है कूड़ा इकट्ठा करने के लिए डस्टबिन या कूड़ेदान की आवश्यकता होती है और कूड़ा उठाने के लिए डस्ट पैन का होता है। फर्श की धुलाई करने के लिए बाल्टी व मग, पॉलिश करने के लिए चीनी के बर्तन और वस्तुएं रखने के लिए डिब्बे व बोतलें की आवश्यकता होती है। और सफाई में प्रयोग की जाने वाली सामग्री, जैसे सफाई के लिए सर्फ, साबुन, राख, नींबू, खटाई, नमक, स्प्रिट, ब्लीचिंग पाउडर, सिरका, डीडीटी, मिट्टी व तारपीन का तेल, फिनाइल, विभिन्न प्रकार की पॉलिश, वार्निश, क्रीम इत्यादि की आवश्यकता होती है। मतलब ये अलग अलग चीजों में यूज किया जाता है। जैसे फिनाइल है, फिनाइल से हम क्या करते हैं, फर्श में पोछा लगाते हैं, है ना। और ये नींबू, खटाई, नमक, इससे पीतल के बर्तनों में चमक आ जाती है। ब्लीचिंग पाउडर है, तो हर चीजों का अलग अलग चीजों में सफाई में यूज होता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, स्वच्छता की सामग्री की देखभाल। स्वच्छता की सामग्री की तो आवश्यकता होती है लेकिन उसकी देखभाल की भी बहुत आवश्यकता है, नहीं तो हम उसे लंबे समय तक हम उसका यूज नहीं कर पाएंगे। जैसे फूल झाड़ू को पानी से हमें बचाना चाहिए क्योंकि यह पानी में खराब हो जाती है, इसलिए हमें उसे पानी से दूर रखना चाहिए। झाड़न, पोछा इत्यादि को पानी में धोकर सुखाना चाहिए। जैसे पोछा यूज करते हैं हम, पोछे को पानी से धोकर उसे अच्छी तरीके से सुखा लेना चाहिए ताकि नेक्स्ट डे उसका यूज आप कर सकें। वार्निश, पॉलिश इत्यादि के ब्रशों को तेल से साफ करके रखना चाहिए। अगर तेल से साफ नहीं करेंगे तो ब्रश क्या होते हैं, वो जल्दी खराब हो जाते हैं। पॉलिश, क्रीम आदि के डिब्बों को अच्छी प्रकार से बंद करना चाहिए, अन्यथा हवा के संपर्क में वे सूख जाते हैं। और सफाई के बर्तन भी धोकर रखने चाहिए। तो ये सफाई में जो हम यूज करते हैं सामग्री को कैसे सुरक्षित रखना है उसके बारे में भी आप लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, आज हमने पढ़ा कि दैनिक सफाई क्या होती है, मासिक, साप्ताहिक सफाइयां क्या होती है, इसके विषय में पढ़ा। ठीक है, अब आगे का है घर के विभिन्न कमरों की सफाई, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। क्लियर। तब तक के लिए आप लोगों का होमवर्क होगा, नीचे टिक द करेक्ट है, जहां तक हमारा लेसन हो चुका है वहां तक आप लोग अपनी कॉपी में, होम साइंस की कॉपी में करेंगे। क्लियर। ओके क्लास।